Everyone, my name is Monica Yadav. I am student of Department of Library and Information Science. मेरा जीसी का विषय है हिंदी सिनेमा और मेरा टॉपिक रहेगा हिंदी सिनेमा में स्त्री और प्रेम। सबसे पहले हम बात करते हैं सिनेमा की। सिनेमा एक मनोरंजन का माध्यम है जिसका निर्माण समाज के लोगों के मनोरंजन और संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। अर्थात सिनेमा समाज में घट रही घटनाओं को मनोरंजन रूप से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। साहित्य की तरह ही सिनेमा भी समाज का प्रतिरूप है। अंतर सिर्फ इतना है कि फिल्म का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है, इसलिए फिल्मों के आधार पर जितनी भी जो कहानियाँ होती है वो ज़्यादातर काल्पनिक होती है। हिंदी सिनेमा में स्त्री की छवि। हिंदी सिनेमा में नारी का जो समाज में स्थान दिखाया गया है उसको दिखाने के लिए बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस पर काम किया और स्त्री की छवि को अच्छे से दिखाने की कोशिश की। क्योंकि वैसे देखा जाए तो सिनेमा समाज का ही एक नाट्य रूपांतरण होता है, इसलिए सिनेमा में भी महिलाओं के इन स्वरूपों को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई गई हैं। वहीं अगर समाज के दूसरे पहलू को देखें तो समाज में स्त्री को भोग की वस्तु के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि लोगों का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति ऐसा है जिसमें महिलाएं सिर्फ घर के अंदर यानी कि पर्दे में रहने के काबिल है, साथ ही साथ महिलाओं के सौंदर्य और उनके रूप को दिखाया जाता है। इसलिए हिंदी सिनेमा में भी महिलाओं की दोनों छवियों को प्रस्तुत किया गया है। सिनेमा में स्त्री की प्रस्तुति पुरुष की दृष्टि से ही होती रही है। यह एक महत्वपूर्ण स्त्रीवाद संकल्पना है। साथ ही साथ स्त्री के सौंदर्य पर भी सिनेमा निर्माता का विशेष ध्यान होता है। सिनेमा में नारी की भूमिका। फूलों की खुशबू जैसी महकती है नारी, तारों की धीमी रोशनी जैसी चमकती है नारी। नारी की खूबसूरती को लेखक ने कई रंग में ढाला है। हिंदी सिनेमा में भी महिलाओं को अलग अलग पहचान दी है। कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और 50 से 60 के दशक की ऐसी फिल्मों में पुरुष का किरदार ज़्यादातर मजबूत होता था उस टाइम। लेकिन मधुबाला और मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियों ने साबित कर दिया था कि फिल्मों में महिलाओं की भूमिका कितनी जरूरी है। वैसे तो समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में नारी की खूबसूरती को कुछ अलग ही अंदाज में दिखाया गया है। अगर हम सिनेमा के शुरुआती दौर की बात करें तो फिल्म सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। इसकी सफलता के बाद दादा साहब फाल्के ने 1913 में मोहिनी भस्मासुर का निर्माण किया। इसी फिल्म के जरिए उनको कमला गोखले और उनकी मां दुर्गा गोखले जैसी अभिनेत्रियों को भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला अभिनेत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। दुर्गाबाई पार्वती की भूमिका में हमारे सामने आई और कमलाबाई मोहिनी की भूमिका में सामने आई। दुर्गाबाई का फिल्मों में आना कोई उनकी पारिवारिक स्वीकृति नहीं थी, उनकी खुद की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनकी एक व्यवस्था थी। वो अपने पति से अलग होने के बाद उनके पास सिर्फ 3 ही विकल्प बचे थे। एक तो किसी के घर जाकर काम करना, या वेश्यावृत्ति करना, या फिर तीसरा था फिल्मों में जाकर अभिनय करना। वैसे सामाजिक दृष्टि से तीनों काम ही समान रूप से निंदनीय थे। दुर्गाबाई जी के उदाहरण से हमें पता चलता है कि उस समय महिलाओं का सिनेमा में काम पुरुषों की तरह मनोरंजन के लिए नहीं होकर बल्कि मजबूरी और उनके जीवन यापन के लिए ही होता था, क्योंकि समाज सिनेमा और वेश्यावृत्ति दोनों को महिलाओं के लिए एक समान देखता है। ये सिनेमा में काम करने वाली स्त्रियों के प्रति समाज का नजरिया था, लेकिन दुर्गाबाई ने अपने और अपनी पुत्री के जीवन यापन के लिए जो रास्ता चुना उसे एक नई क्रांति को जन्म दिया। जब भी कोई क्रांति विरोध विरोध से पनपती है तो वो फलती फूलती है। भारतीय समाज और स्त्री। मनुष्य जीवन में परिवर्तन चलते रहते हैं, उसी तरह समाज समाज की मान्यताएं और उनकी परंपरा, संस्कृति, संस्कारों में भी बदलाव आते रहते हैं। स्त्री और पुरुष इसी समाज रूपी संस्था के दो पहिए हैं। दोनों पहिए जब साथ चलते हैं तो समाज सुचारू रूप से चलता है। इन सभी परिवर्तन को स्त्री ने खुद में समेटकर आगे बढ़ती गई। हालांकि स्त्री का सफर आसान नहीं था। हर रास्ते पर इम्तिहान थे, संदेह के घेरे में घिरी रहती थी, हर बात पर उंगलियां उठती थी। इसके बावजूद भी स्त्री समय के साथ चली और चलना भी समाज के लिए जरूरी था। ये सब चीजें देविका रानी जी को भी झेलनी पड़ी थी। ये हमेशा से होता आया है। जब भी कोई व्यक्ति, खासकर महिलाएं, समाज के नियमों से हटकर कुछ अलग करना चाहती है तो उन्हें समर्थन कम, विरोध का सामना ज्यादा करना पड़ता है। और ऐसा देविका जी के साथ भी हुआ। लेकिन एक नई क्रांति का जन्म हुआ
और सिनेमा जो पहले केवल पुरुषों तक ही सीमित था, अब उसमें महिलाएं भी भाग लेने लगी। लेकिन जो विरोध उस समय हुआ था वो आज भी जारी है। यदि कोई भी महिलाओं की समस्याओं को नए ढंग से समाज में सामने लाता है, उन पहलुओं को समझने की कोशिश की जाती है जो सब जानते तो है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, उसे चर्चा का मुद्दा बनाने में अहम और नैतिकता को ठेस पहुंचती है, इसलिए उसको उस बात को उजागर नहीं करना चाहते। लेकिन आज़ादी के बाद कुछ ऐसी फिल्में बनी जो फिल्म फिल्म क्षेत्र से जुड़े कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य था कि वो सिर्फ पैसा कमाना, लेकिन इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे। जो फिल्म समाज में जागरूकता फैलाने, खासकर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बनाई जाती थी, अब उसमें नारी जीवन की हर पक्ष का शोषण किया जाने लगा और नारी की विशेषताओं, उनकी कमजोरियों का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा। और अगर कभी कभार यदि नारी जीवन की समस्याओं को फिल्मों में एक विषय बनाकर दिखाया भी गया, तो उस समस्याओं को कृत्रिम रूप से दिखाया गया, समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उस समय फिल्मों में एक प्रचलन था कि महिला पर होने वाले सारे अत्याचार का कारण भी एक महिला ही होती है, जैसे कि सास बहू के रिश्ते को दर्शाया जाता था। और ये सब इसलिए दिखाया जाता था कि उस समय जो समाज है वो पुरुष सत्तात्मक था, यानी कि हम बोल सकते हैं पुरुष प्रधान समाज। समाज और संस्कृति निर्माण में स्त्री की क्या भूमिका है? समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के अनुरूप नारी का स्थान निश्चित होता है। स्त्री का योगदान समाज के विकास के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पुरुषों का। स्त्री के दायित्व के बारे में समाज अलग-अलग सोच रखता है, इसलिए स्थिति के साथ स्त्री का बदलना भी ध्यान में रखना होगा, तभी समाज बदल पाएगा। इन सभी स्थिति को ध्यान में रखा तो स्थिति बदली, परिवेश बदला और स्त्री की स्थिति में भी परिवर्तन आया। कभी कमजोर स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भारतीय स्त्री ने विद्रोह किया, तो कभी सहती रही, झेलती रही और स्त्री की कमजोर स्थिति के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराया गया। पहले की अपेक्षा हिंदी सिनेमा के 70, 80 और 90 के दशक में स्त्रियों के रूप में फिल्मों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसके कारण फिल्मों के पर्दों के साथ साथ समाज में भी स्त्रियों की छवि को बदला और समाज में चले आ रहे नारीवादी विहारधारा को भी तोड़ा। और नारी सिर्फ घर की चार दीवारी में रहकर काम करने और बच्चों को पालने के लिए नहीं होती है। 70 और 80 के दशक के दौरान दो बीघा जमीन, बूट पॉलिश, जागृति और सुजाता गाइड, इन फिल्मों के द्वारा नारी की छवि को अच्छे से दिखाने की कोशिश की। 90 के दशक में भारत में विश्व अर्थव्यवस्था का आगमन हुआ, तो सभी क्षेत्र में भी वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिलने लगा और भारतीय सिनेमा में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ और भारतीय समाज में हॉलीवुड की फिल्मों का अच्छा प्रभाव, उसी तरह उनकी तकनीक और उनकी शैली का विकास हुआ। बड़े पैमाने पर भारतीय समाज में स्त्रियों पर प्रभाव हिंदी सिनेमा में भी देखा गया। स्त्री की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत में स्त्री के स्थान को जानना बहुत कठिन है और आज भी अनेक जाति धर्म के लोग ने औरतों का स्थान अलग अलग बनाकर रखा है। शहर और ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अलग है और वैदिक काल में देखें तो उस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। महिलाओं को ऊंचा दर्जा दिया जाता था और महिलाओं को देवी माना जाता था। अगर हम वैदिक काल की स्त्री की विशेषताएं, वैदिक काल की स्त्री अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर सकती थी। वो पढ़ भी सकती थी और पढ़ा भी सकती थी। उनको शिक्षा का अधिकार था। जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी। वो अपना मनपसंद जीवन साथी चुन सकती थी। विवाह संबंधित निर्माण की स्वतंत्रता थी उनके पास। सामाजिक सहभागिता थी और धार्मिक स्वतंत्रता थी। ये उस वक्त की क्लिप है जब महिलाएं अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रही है। फिल्मों में स्त्री के विभिन्न रूप होते हैं। 1980 के दशक में फिल्में जैसे मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये उस दशक की सफलतम फिल्में थी। लेकिन इन फिल्मों की नायिकाओं को घर में रहने में ही खुश दिखाया जाता था। इसके अलावा भी यश चोपड़ा द्वारा बनाई गई
मोस्टली फिल्में जो है वो औरतों पर बनाई गई है। जैसे धूल का फूल जिसमें अविवाहिता माँ को दिखाया गया है। इत्तेफाक इसमें व्यभिचारी हत्यारण को दिखाया गया है। दीवार इसमें गैंगस्टर वेश्या को दिखाया गया है। कभी अलविदा ना कहना में विवाह के टूटने के बाद पत्नी का सफल कैरियर दिखाया गया है। जैसे ही 21वीं शताब्दी आई, 21वीं शताब्दी सूचना क्रांति का प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार से समाज और संचार के क्षेत्र में सूचना क्रांति का विस्तार हुआ, इससे यह स्पष्ट हो गया कि परिवर्तन संचार की नहीं, संचार से जुड़े समाज और सामाजिक क्रिया उनकी प्रतिक्रियाओं पर भी स्वतः ही पड़ेगा। फिल्मों के बाजारीकरण के कारण फिल्म उद्योग के उद्योगपति की भागीदारी बढ़ने लगी। साथ ही उनके द्वारा संचार माध्यमों का प्रयोग करने लगे। एक और जहां नारी की वेदना, भाव भंगिमा आदि को चरित्रों के माध्यम से फिल्मों में उतारा गया और भारत के कई प्रकार के उत्पाद को जनसाधारण बनाया गया। इस तरह फिल्मों के माध्यम से समाज में स्त्रियों के सोच में परिवर्तन आया और स्त्रियों की एक स्वतंत्र छवि उभरकर सामने आई, जहां स्त्री समाज में किसी भी क्षेत्र में मोस्टली क्षेत्र में योगदान करने लगी थी। शादी या पारिवारिक मामलों में उनकी राय बदलने लगी। वे अपना करियर बनाना चाहती थी और अपने को स्टैंड करना चाहती थी। पहले वह पुरुष की भांति अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन भारत जैसे देश में आज भी 60% औरतों का जीवन गांव के परिवेश में व्यतीत होता है, जहां सुविधाओं की कमी है, उन्हें बुनियादी संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार नहीं है, जिसकी प्राप्ति शहरी लड़कियों ने कर ली है। जहां औरतें पंचायत विधायक के तौर पर निर्वाचित तो हो जाती है, लेकिन उनका सारा कार्य पति या उनके घर के किसी पुरुष के हाथ में होता है। सिनेमा के प्रभाव से आज शहरों में लड़की अपने मन पसंदीदा लड़के से शादी करने, उसे प्रश्न करने और जीवन को अपने ढंग से व्यतीत करती है। वहीं आज देहात की लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करना भी चाहता है तो उसे सम्मान के तौर पर नहीं देखा जाता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, यानी ऑनर किलिंग। ऐसी लड़कियों को भोग्य वस्तु समझ या फिर अपनी मान मर्यादा समझ उसे ऐसे परिवार और लड़के के साथ जोड़ दिया जाता है जहां न प्रेम होता है न स्वतंत्रता। इस तरह की कई फिल्में बनी हैं जिसमें नायिका अपने पति के उत्पीड़न के खिलाफ भी पूरी ताकत से उठ खड़ी हुई है। जैसे दमन, लज्जा, ये कुछ फिल्में बनी थी। ये पहले की नायिकाओं की कुछ क्लिप हैं। इसके बाद है बदलता समाज और स्त्री की भूमिकाएं। समय के साथ समाज बदलता गया और स्त्री की भूमिकाएं भी बदलती गई। हिंदी फिल्मों के इतिहास में हमें स्त्री का योगदान और भूमिका देखने को मिली, जिसमें स्त्री को विविध रूपों में दिखाया गया। उस टाइम पे स्त्री को देवी के रूप में दिखाया गया था। पहले हिंदी सिनेमा में स्त्री को सीता का सतीत्व, दुर्गा की शक्ति, सावित्री का मनोबल, सरस्वती का ज्ञान, द्रौपदी की मानसिकता और का व्यवहार, इन सभी बातों को बार बार दिखाया गया है। नारी, उसकी सुंदरता और प्यार, इन तीन बातों को हिंदी फिल्मों में काफी करीबी से दिखाया गया है। सिनेमा में नारी चरित्रों को समाज परिवर्तन में नया रूप दिया, पर दूसरी ओर औरतों को एक उत्पादकता के रूप में भी पेश किया, जहां पर सिर्फ बाजार के एक प्रमोटर के रूप में मॉडल बनकर रह गई। सिनेमा का प्रभाव अत्यंत व्यापक और अधिक तीव्र होता है, जो व्यक्ति के मानसिकता सत्र को झकझोर कर देता है। आज बदलते परिप्रेक्ष्य में सिनेमा में स्त्री का चरित्र बदलता है। वह एक मॉडल के रूप में किसी वस्तु या उत्पाद को नंगे कपड़ों में पेश करती दिखाई देती है। बड़ी-बड़ी लग्जरी कंपनी अपनी लॉन्जरी को फिल्मों के माध्यम से पेश करते हैं। कंपनी अपना प्रोडक्ट फिल्म में स्पॉन्सर करवाती है, वह भी नारी पात्रों से, क्योंकि वह भावनात्मक स्तर से दूसरी नारी से जुड़ी होती है। इस तरह समाज में फैशन और कपड़ों के प्रति जो मानसिकता बदलाव, यानी कि ब्रांड वाले आया है, वह कहीं ना कहीं सिनेमा से प्रभावित है, जिसे औरतों या स्त्री को उत्पाद बना के रख दिया है। आज के फैशन और कॉर्पोरेट फिल्म इसका अच्छा उदाहरण है, जहां अपने मतलब के लिए लड़कियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे उस उत्पाद का मॉडल बनाया जाता है जिसकी बिक्री करनी होती है, जिसे नारी की संवेदना होती है, न पीड़ा होती है, न उसकी सामाजिकता होती है। वहां सिर्फ उत्पाद होता है और उनका मुनाफा।
जहाँ सिर्फ स्त्री को इस प्रकार प्रयोग के लिए रखा जाता है। आज बाजारवाद के होड़ में सिनेमा में को कहीं नहीं बख्शा, क्योंकि जितना बड़ा बाजार होगा उतना मुनाफा ज्यादा होगा। फिल्मों को भी बड़ा बनाना है तो उसे अच्छी पब्लिसिटी करनी होगी। इसके लिए पैसा अधिक मात्रा में चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब फिल्म और फिल्म निर्माता बाजार से जुड़ कर रहें। बाजार अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपने उत्पाद का प्रचार फिल्म के माध्यम से करवाता है। जहाँ न वेदना होती है न दर्द, बस उत्पाद होता है जिसकी खपत देखी जाती है। पहले स्त्रियों और लड़कियों को मेकअप, हेयर स्टाइल, फैशन आदि की ज्यादा जरूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिल्मों के प्रभाव से इन सभी सामग्री को अत्यंत आवश्यक बनाकर इनकी बिक्री बढ़ाई गई। सिनेमा कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ा होता है, या फिर यूं कहें कि जीवन कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा होता है। इसलिए जरूरी है कि सिनेमा समाज को नए रास्ते पर दिखाए, या उत्पादकता नहीं बल्कि समाज की यथार्थता हो। आज भी समाज में स्त्री को लेकर अनेक कुरीतियां हैं, जिसका चित्रण इस फिल्म समाज के नए मानक की स्थापना करता है। सिनेमा ने इस रूप को यानी उपभोक्ता स्त्री को उपभोगवादी बना दिया है, जहाँ वस्तुओं का प्रचार भी वही करती है और उसका उपभोग भी वही करती है। आज हिंदी सिनेमा की स्त्री विश्व स्तर पर जानी जाती है, मगर इसके अलावा हिंदी सिनेमा में प्रचलन आया उपभोक्तावादी संस्कृति, जिसने कहीं ना कहीं समाज में स्त्रियों के चरित्र, उसकी वेदना, उसके बहाव का दोहन किया और अब तक कर रहा है। वह उन वस्तुओं की अनुगामी हो गई है। यह सच है कि हिंदी सिनेमा में स्त्री का बड़ा योगदान रहा है, जिससे समाज में कई परिवर्तन हुए। स्त्री की जिंदगी नए तरीके से तैयार होने लगी। वह सिर्फ भोग्य नहीं रही, परंतु अगर बाजारवाद का प्रभाव रहा, उसको हिंदी सिनेमा में बढ़ावा मिलता रहा, तो वह सिर्फ भोग्य और उपभोग की वस्तु में ही नजर आने लगेगी। वह सिर्फ उत्पादिक वस्तुओं और उनके प्रचारक की ही मात्र बनकर रह जाएगी, जहां न उसकी पीड़ा होगी न मर्म होगा। वह सिर्फ और सिर्फ दुष्ट बनकर, मूक दर्शक बनकर अपने आप को उपभोक्तावादी संस्कृति का हिस्सा मान बैठेगी। इसलिए आज भी फिल्मों में स्तरीय बदलाव की आवश्यकता है कर रही। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। भारतीय समाज में प्रारंभ से ही लेकर आज तक अनेक परिवर्तन आए, फिर भी चाहे पहली बिना बोलती फिल्म हो या फिर महिलाओं के प्रति बनाई गई कोई भी फिल्में। अब हम यदि फिल्मों में महिलाओं या स्त्री के योगदान की बात करें तो हम देखते हैं कि दादा साहब फाल्के की फिल्मों में महिला पात्र के लिए कलाकार भी नहीं थे पहले टाइम में, लेकिन कहाँ आज फिल्मों में महिलाओं को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जा रही है। पहले फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उस समाज में महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था और सिनेमा में महिलाओं का काम करना वेश्यावृत्ति के समान लगता था। समय के साथ महिलाएं सबसे पहले मजबूरी में फिल्म के क्षेत्र में आई, फिर धीरे धीरे महिलाओं ने अपनी रुचि से इस क्षेत्र में आने लगी और आज के समय में फिल्म में के क्षेत्र में महिलाओं की भरमार हो गई है। अब हम यदि बात करें कि क्षेत्र में अभिनय और प्रदर्शन की, तो प्रारंभिक सिनेमा में बात करते हैं, उसमें महिलाओं को अबला नारी के रूप में दिखाया गया था, जिसे उसके उद्धार के लिए किसी पुरुष की सहायता की जरूरत पड़ती थी। साथ ही साथ महिलाओं की कोई गलती भी नहीं होती थी, फिर भी उसको परेशान किया जाता था, उसको दोषी माना जाता था और फिल्म के अंत में उसे माफी मंगवाते हुए दिखाकर फिल्म की हैप्पी एंडिंग कर दी जाती थी। वहीं आज महिलाओं को बराबरी के अधिकार से सबलीकरण को दिखाया गया है। महिला पात्र को केंद्र में रखकर फिल्में बनाई जाती है। वहीं पहले महिलाओं को बाहरी रूप की बजाय भीतरी गुण को दिखाया जाता था, लेकिन वहीं अब महिलाओं को बराबरी के अधिकार और सबलीकरण को दिखाया जाता है और महिला पात्र को केंद्र में रखकर फिल्में बनाई जाती है। वहीं पहले महिलाओं के बाहरी रूप के बजाय भीतरी गुण को दिखाया जाता है, लेकिन वही अब महिलाएं फिल्म में अंग प्रदर्शन के बिना आवश्यकता के दिखाया जाता है, अर्थात स्त्री को फिल्म के प्रदर्शन की वस्तु बनाकर रख दिया गया है। अंत में बस यही कह सकते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान आज के समय में पुरुषों के समान ही है। आज स्त्रियां फिल्म के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में की तरह आगे बढ़ रही है। जैसे कि हम बात करें कुछ नायिकाओं की, कंगना रनौत, स्वरा भास्कर, आशा भोसले आदि को हम उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं। साथ ही साथ जो फिल्म जगत का एक रूप है, दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि आज समाज फिल्मों का दूसरा रूप है। तो फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों की, खासकर महिलाओं की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई है, ताकि वह सुंदर और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकें। थैंक यू ऑल।